विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को भी निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहें, वहां पर किसी की भी कोई समस्या हो तुरंत उसका निस्तारण करें। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं हमारे साथ असीम अरुण। लगातार सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई तरीके की बैठकें भी करी, विधायकों सांसदों आपको भी बुलाया गया होगा, तो जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका कितना पालन हो रहा है? जी, निर्देश मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट हैं और हम लोग को मिल करके काम करना है। नागरिकों तक सरकार की सभी सेवाओं को हम पूरी तत्परता के साथ पहुंचाएं। दूसरा, इसी का दूसरा रूप भी है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार कहीं अगर हो रहा है तो उसके ऊपर बड़ा प्रहार करना है, उसको जड़ से समाप्त करना है। जो भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है और साथ साथ सिस्टम को मजबूत करना है जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं ना बचें। और इसके तहत आप प्रतिदिन कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं। यही जन आकांक्षा है और इसी को योगी जी पूरा कर रहे हैं। दिल्ली में सर नीति आयोग की एक बड़ी बैठक हो रही है, दोनों डिप्टी सीएम योगी मौजूद हैं और ये देखा जा रहा है कि जो बजट को लेकर भी चर्चा होनी है और भी जो अन्य कई मुद्दे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जो वर्तमान बजट अभी आया है ये मोदी जी का 11वां बजट है और तीसरे सेवा काल की नींव रखने वाला बजट है। बजट ने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काम किया है। जो इनकम टैक्स है उसको काफ़ी हद तक व्यवस्थित किया है, रैशनलाइज किया है और ऐसे प्रारूप इसमें दिए हैं, ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं जिससे आने वाले समय में जो विकसित भारत की नींव रखनी है वो इसके ज़रिए पूरी होंगी और एक 24 साल 25 साल की जो यात्रा है उसके कड़े निर्णय, उसके ठोस निर्णय इस बजट में लिए गए हैं। प्रदेश कार्य समिति की सर बैठक हुई, लेकिन उसके बाद सर 3 शब्द लगातार राजनीति गलियारे में, एक सरकार, एक संगठन और एक तकरार। सर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचते हैं सीएम योगी की बैठक में। अभी लखनऊ मंडल की हुई, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे। विपक्ष इसका बहुत मखौल उड़ा रहा है कि अब जो डबल इंजन जो है वो टकरा रहे हैं और कुछ ना कुछ तकरार चल रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मूल रूप से सरकार कौन बनाता है? सरकार तो जब पार्टी को वोट मिलता है तो सरकार बनती है। तो सरकार का अपना महत्व है, संगठन का अपना महत्व है। अगर संगठन है तो सरकार है, ये बात तो स्पष्ट रूप से है ही। और संगठन को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत ही एक मजबूत संगठन है। हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है, एक बहुत बड़े कैडर की पार्टी है। हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता हैं और बूथ से आगे बढ़ करके हर पन्ने यानी 30-30 लोगों के ऊपर भी हमारे कार्यकर्ता हैं। ये हमारी ताकत है। और हम सब जब चुनाव में जाते हैं तो एक चेहरा होता है सांसद का या विधायक का, लेकिन वो एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा होता है, पूरा संगठन लड़ रहा होता है। जब जीत जाते हैं तो पूरे संगठन की जिम्मेदारी होती है उस वादे को पूरा करने के लिए। और इसके लिए संगठन और सरकार जब बन जाती है आपस में समन्वय के साथ काम करते हैं। वो समन्वय अच्छा है, उसको क्या और अच्छा किया सकता है? हमेशा और अच्छा किया सकता है और उसके लिए अभी सब स्तर पे विचार विमर्श भी हुआ और उसको और बेहतर करने के लिए और प्रभावी करने के लिए काम हो रहा है। सर ये कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो दिल्ली का मोहरा है, वहाँ की वाईफाई का एक पासवर्ड है और उन्होंने जो है वो मोर्चा खोल दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। अखिलेश जी अपनी पार्टी के ऊपर ध्यान दें और जो परिस्थितियां उनकी पार्टी की किसी से छुपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह खड़ी रहने वाली पार्टी है। किसी एक बूथ पे हमारा वोट कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, हम इसकी आंतरिक समीक्षा हमेशा करते हैं और हर चुनाव में हम अपनी विकास की योजनाओं को लेके जाते हैं, अपने बेहतर परिणाम देते हैं। अखिलेश जी आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता ना करें। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। एक आध बूथ ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कर्मठ लोग हैं, योजना से काम करते हैं और आने वाले उपचुनाव में, आने वाले 2027 के चुनाव में, बीच में और भी चुनाव आएंगे, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह खड़ी होगी, विकास के मुद्दों को लेकर के फिर से जाएगी जनता के सामने और जो प्यार जनता ने दिया है वो फिर हम लोग को मिल रहा है। जो 27 में इसको कहा जा सकता है कि इस तरीके की आशा लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने का एक सवाल और एक आपसे ये है कि 24 घंटे के अंदर अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे। इन दोनों सवालों पर सर क्या कहेंगे? 2012 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी तो उनको लोकसभा के लिए ऐसा ही स्वप्न दिखा। जनता ने उनको आईना दिखा दिया, क्योंकि 2 साल 2.5 साल में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो तांडव किया वो सबके सामने है। आज जो सीटें लोकसभा में मिली हैं उसका परिणाम ये जगह जगह आप देख रहे हैं कि किस प्रकार अनुसूचित जाति के लोगों की उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं।
कहीं पे किसी के साथ मारपीट हो रही है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं फिरोजाबाद सिरसागंज में गया था मैं, खुदकुशी करने पे मजबूर किया जा रहा है। ये सब लोगों के सामने तुरंत आ रहा है। जो गुंडागर्दी शांत इनकी थी, वो गुंडागर्दी इस चुनाव के छोटे से परिणाम की वजह से इनका मनोबल बढ़ा। लेकिन ये भूले ना, योगी जी की सरकार है और जनता के सामने ये गुंडागर्दी का रिपोर्ट कार्ड भी है और योगी जी की सख्ती, शक्ति और कानून को पूरी तरीके से लागू करने का रिपोर्ट कार्ड भी सामने है। अभी आप देखेंगे जिन लोगों ने गलती से वोट भी दिया था वो आज पश्चाताप कर रहे हैं कि कैसे गुंडों को हमने वोट दे दिया, इनके ये कार्यकलाप देख करके। तो आने वाला चुनाव समाजवादी पार्टी को फिर आईना दिखाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अग्निवीर योजना को लेकर कहते हैं कि 24 घंटे में हम इसको समाप्त कर देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। इतनी पीड़ा क्यों है अग्निवीर योजना से? ये तो वो बता सकते हैं। अग्निवीर योजना इस हिसाब से तैयार की गई है कि सेना में किस तरीके से हम रिक्रूटमेंट करते हैं, कितनी बड़ी सेना हमेशा खड़ी होनी चाहिए, कितने लोगों को आगे विशेषज्ञ के रूप में बढ़ना चाहिए। इसके दुनिया में अलग अलग मॉडल हैं, हमने भी एक मॉडल पे काम किया। इसमें और सुधार की गुंजाइश निश्चित रूप से हो सकती है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विचार किया, ये बात भी आई कि पुलिस की भर्ती में अग्निवीर को कोटा दिया जाए, उनको उनका जो विशेषज्ञता उन्होंने 5 साल में अर्जित की है उसका लाभ दिया जाए। तो एक अच्छे विचार के साथ योजना लाई गई। हर योजना को और परिष्कृत करने का अवसर होता है, वो इसको किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल मुझे लगता है थोड़ा सा अटपटा है, ये लगातार विपक्ष इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ को बदलने की तैयारी जो है वो दिल्ली से शुरू हो चुकी है, यानी लखनऊ की लड़ाई दिल्ली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदल जाएंगे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जो विपक्ष के नेता ऐसा कह रहे हैं उनको अपनी अपनी पार्टी की चिंता करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी से लेकर के हमारे पन्ना प्रमुख तक पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है, कर्मठता से काम करती है। हमारी पार्टी, जैसे मैंने बोला, एक विचारधारा के साथ चलती है। एक बहुत बड़ा हमारा संगठन है, उसको इस प्रकार के एक आध झोंके से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम सबक लेते हैं, सीखते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर दौड़ में शामिल होते हैं और फिर आगे बढ़ के सफल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।